ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत विषय संसार एक इम्तिहान की जगह। अध्याय संख्या 25 पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, यह संसार एक इम्तिहान की जगह है। जो भी जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके आया है, कुदरत की तरफ से उन सब का इम्तिहान हो रहा है। ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतारों को भी इस जगह आकर अच्छी तरह इम्तिहान देना पड़ा। दुनियादार लोग फकीरों का अच्छी तरह इम्तिहान लेते हैं। बर्दाश्त का मादा फकीरों के अंदर इस कदर हुआ करता है कि लाख दुनियादार तंग करें, वली अल्लाह फकीर उबरते नहीं, सहन करते हैं। एक दफा दाता जी लाहौर वाले दरियाए रावी में किश्ती में सफर कर रहे थे। किसी मस्खरे ने मखौल से दाता जी के सिर पर जूते लगा दिए। वह खामोश बैठे रहे। एकदम किश्ती भंवर में फंसकर डूबने लगी। दाता जी ने समाधि यानी मराकबा की हालत में बारगाह इलाही में फरियाद की, इन्हें खत्म करने से बचाइए। नेक अमल यानी सद्बुद्धि का दान बख्शें ताकि यह आपकी और आपके प्रेमियों की पहचान कर सकें। उस किश्ती में कुछ नेक और समझदार लोग भी थे। वह झट समझ गए कि फकीर के साथ जो मखौल किया गया है, यह सब उसका नतीजा है कि गर्क होने लगे हैं। वे एकदम दाता जी के चरणों में गिर गए और अर्ज की, बचाओ। दाता जी ने ऊपर इशारा करते हुए फरमाया, उसकी दरिया में फरियादी हुआ। इतना कहना था कि झट किश्ती भंवर से निकल गई। गुरु अर्जन देव लोहे के तवों पर बिठाए गए। ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही थी। मियां मीर फकीर आज्ञा मांगता है, सच्चे बादशाह अगर आज्ञा हो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी जावे। उन्होंने ऊपर इशारा करते हुए फरमाया, तेरा भाना मीठा लागे। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने भी फरमाया, ऐ खुदा इनको बख्श दे, यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। राजा हरीशचंद्र ने इम्तिहान दिया। राजा मोरध्वज का इम्तिहान हुआ। अर्जुन का इम्तिहान कृष्ण ने लिया। राम कृष्ण अवतारों को भी बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़े। संसारियों के वास्ते भी छोटे मोटे इम्तिहान आते हैं। बारिश सिर्फ 6-7 दिन हुई, किसी प्रेमी का मुंह देखने में न आया। सब चढ़ा हुआ चांद देखने वाले हैं। खैर, इस जगह के प्रेमियों ने खाने का प्रबंध काफी कर रखा था। खास जिम्मेदारी किसी पर न थी, मगर एक इंसानी फर्ज के नाते तो देखना चाहिए। जंगल में पड़े हुए हैं, जाकर पूछ हमें कैसी गुजर रही है। हर एक प्रेमी का फर्ज है। सारा बोझ 2 प्रेमियों पर ही डालकर सब सरदार बने हुए हैं। यह गुरु सेवा करवाने वाले नहीं हैं, संगत की ड्यूटी देने के वास्ते आए हैं। सुबह से रात के 10 बजे तक प्रेमियों की इंतजार में किल्ली की तरह बैठे रहते हैं। सब बाग की सैर करने वाले हैं। पकी पकाई मिल जाए। ज्यादा इस वास्ते कुछ नहीं कहते
कि भाग ही ना जाओ। यह भी बड़ा अच्छा किया जो 15 दिन के बाद आ गए हो। द्वारका में जब कृष्ण और रुक्मिणी को रथ के आगे जोड़कर दुर्वासा ऋषि ने फिराया और जब आखिरकार रथ से उतरे तो कृष्ण ने फिर हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज जी कुछ और आज्ञा है। भगवान सेवा करके बने थे, उन्हें मंजिल कब तय करनी जिन्हां दा दिल धड़के। गुरु शिष्यों का अच्छी तरह इम्तिहान लेकर पास बैठने देते थे। आगे शिष्य गुरुओं को ढूंढते ढूंढते जंगलों पहाड़ों की खाक छान कर सच्चाई पाते थे। आज गुरुमुखों को फकीर ढूंढ रहे हैं। बड़ी श्रद्धा प्रेम है जो इतनी दूर से चलकर आए हो। प्रेमियों, अब 2-4 दिन इस जगह हैं, समय मिले तो आते रहना। अब जाओ, बहुत देर हो रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।